देखें, जो पुरअमन सियासी मुज़ाहमत और जिद्दोजहद करने वाले लोग हैं, उनके पास तो यही जमहूरी रास्ता है कि वो पुरअमन रहते हुए अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएं, ऐसी बात करें कि जो सेन हो, जो समझ आने वाली हो। और मेरा ये ख्याल है कि हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने जो बात की है वो हुकूमत को समझ भी आ रही है, लेकिन हुकूमत समझना नहीं चाहती। जब आप लोगों के वोट लेकर के नहीं आते तो आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते, आपको नहीं पता कि लोगों के मसाइल क्या हैं। ये 130 रुपये के टैक्सेस और लेवी किस से वसूल की जा रही है? ये उस बाइकिया राइडर से वसूल की जा रही है जो फूड पांडा की डिलीवरी कर रहा है। ये उससे रिसीव की जा रही है कि जो चिंची और अपने रक्शे के अंदर पेट्रोल डलवा रहा है। ये उससे रिसीव की जा रही है हर लीटर के ऊपर कि जो बाइक में पेट्रोल डलवा के अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा है, उसकी तो इनकम भी टैक्सेबल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जब जंग लगती है, कोई वॉर होती है, तो अपनी हुकूमतें जो है लोगों को सब्सिडाइज़ करती हैं, वो बोझ अपने अवाम के ऊपर मुंतकिल नहीं होने देती। पूरी दुनिया में जब ये वॉर हुई है तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन हमारे चूँकि हुक्मरान मजबूर हैं, पंजाबी में कहते हैं ठगी लगाने पे, तो उन्होंने कहा चलें जी, ये जहाँ पे प्राइसेस बढ़ रही हैं हम भी थोड़ा सा खांचा लगाएं और 130 रुपये यानी $72 फ़ी बैरल जंग से पहले था, अब $74। ये कौन सी अक्ल, कौन से साइंटिस्ट हैं कि अब इस वक्त 350 का पेट्रोल है, 333 रुपये का, और इसी कीमत के ऊपर आज से 6 महीने पहले ये 250 रुपये का पेट्रोल था। जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि दिल पर पत्थर रखकर हम ये फैसला कर रहे हैं। बस हम चाहते हैं कि उनसे सारे उनके दफ्तर से पत्थर उठा दिए जाएं, ताकि जब भी वो पत्थर दिल के ऊपर रखते हैं अवाम को एक इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। तो हम वज़ीर आज़म हाउस में जितने मुलाजमीन हैं उनका तरला करते हैं कि जितने पत्थर पुत्थर पड़े हुए हैं वो ज़रा वज़ीर आज़म हाउस से उठा दें, अगला पत्थर उसको सीने पे ना रखने दें। ये तो जुल्म की बात है, ये जबर की बात है कि आप ऐसे लोगों से भत्ता वसूल कर रहे हैं। देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि एक मुतालबा है, बल्कि ये एक अवेयरनेस की भी तहरीक है। आपको पता होगा कि आज से 2 साल पहले किसी को IPPs का नहीं पता था। लोग कहते थे ये क्या, हुकूमत से पूछते थे, वो कहते थे ये इननेगोशिएबल है, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उसके बाद 19 IPPs के साथ रीनिगोशिएट हुआ और अरबों रुपए हमारे कौमी ख़जाने में आए। तो पेट्रोल की ये जो स्ट्रगल है, ये जो जिद्दोजहद है, ये बिल आखिर कामयाब होती है अवेयरनेस की सूरत में, और आपके मुतालबात भी मंजूर होते हैं। और हमें यकीन है कि जमात इस्लामी का पुरअमन सियासी मुज़ाहमत करने वाला कारकुन, जब तक ये लेवी भत्ता ख़त्म नहीं होगा, हमारा धरना ख़त्म नहीं होगी। अगला मरहला ये हमारी क़यादत तय करेगी कि यहाँ से किधर कदम उठाने हैं। हम इसके लिए तैयार हैं कि अगर हाफिज़ नईमुर्रहमान ये कहेंगे कि अब इस्लामाबाद का रुख करना है, तो कारकुन सरों पर कफन बांध कर इंशाल्लाह। आपने कहा कि ये एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज ही रहेगा अगर तो हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई कदम ना उठा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि जमात इस्लामी का माजी गवाह है कि लाखों लोगों के इज्तिमा किए हैं, एक तिनका एक गमला तक नहीं टूटा। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमें पुरअमन रखना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी रियासती दहशत गर्दी करेंगे तो फिर जाहिर है कि कारकुन जो उनसे बन पड़ेगा। हमारे पास बंदूक नहीं है, हमारे पास असलहा नहीं है, हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन हम सियासी पुरअमन मुज़ाहमत के ऊपर यकीन रखते हैं। ठीक है। और दूसरी जो इस धरने के थ्रू बात हाईलाइट की जा रही है वो है रोटी की कीमत के हवाले से भी, जो आप लोगों ने कहा कि 10 रुपये होनी चाहिए, हुकूमत ने रखी है 14 रुपये, लेकिन अब भी हमारे शहर में वही रोटी मजदूरों को 20 रुपये की मिल रही है। एक तो कीमतें ज़्यादा हैं और फिर ओवर चार्जिंग भी की जा रही है। अमीर जमात ने कल ये ऐलान किया है कि हमने पूरा चार्टर ऑफ डिमांड क्रिएट किया है। वो चार्टर ऑफ डिमांड 5-6 नुकात पर मुश्तमिल है, उसमें रोटी की कीमत भी शामिल है, उसमें जो बकिया मानदा IPPs हैं उनके साथ नेगोशिएशन भी शामिल है, और टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 1 जो है वो इस लेवी को, जो हुकूमत को आज के दिन ख़त्म करनी चाहिए, वो इसका टॉप मुतालबा है। हम इन मुतालबात के लिए खड़े हैं और हम अपनी पूरे कद के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।